Assalamu alaikum and good evening everyone. This is Ali from the business desk of the correspondent.pk. So let's begin with the capital market. और आज मार्केट ने एक दफ़ा फिर पॉजिटिव स्टार्ट दिया लाइक प्रीवियस फ्यू सेशंस और थ्रू आउट द डे मार्केट आज पॉजिटिव जोन में तो रही, बट मार्केट में वंस अगेन एक्टिविटी बड़ी लैकलस्टर रही. कुछ सेक्टर्स और स्क्रिप्ट्स के अलावा बाकी मार्केट काफ़ी स्लो रही. सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा आज इंटरेस्ट देखा गया और उसकी रीज़न ये थी कि बैंक डिपॉजिट्स का जो नंबर आया उसमें 15% का इंक्रीज था ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और टोटल बैंक डिपॉजिट्स जो हैं वो 22.2 ट्रिलियन तक पहुंच गए हैं. इसके अलावा कोल की प्राइसेस इंटरनेशनली डाउनवर्ड्स आ रही हैं सिंस लास्ट 4-5 डेज और ऑलमोस्ट 20 to 25% नीचे आ चुकी हैं, जिसका बेनिफिशरी सीमेंट सेक्टर होता है. बट हम सीमेंट सेक्टर में उस तरह रिस्पांस नहीं देख रहे कोल प्राइसेस नीचे आने का, जिसकी वजह मेनली मार्केट में वेट एंड सी स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टर्स की, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की. वॉल्यूम साइड के ऊपर आज वंस अगेन मार्केट में पार्टिसिपेशन कम रही. 118 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए विच आर ऑलमोस्ट द सेम जो कि कल के सेशन में ट्रेड हुए. 1% का इंक्रीज था आज के सेशन में ट्रेडेड वॉल्यूम में. ट्रेडेड वैल्यू की बात करें तो 3.87 बिलियन रुपीस की ट्रेडेड वैल्यू थी विच इज लेस देन 28% फ्रॉम द लास्ट डे सेशन. स्क्रिप्ट वाइज हैस्कोल वॉल्यूम लीडर रहा विद 10.2 मिलियन शेयर्स. सेकेंड पे कराची इलेक्ट्रिक रहा विद 6.9 मिलियन शेयर्स एंड थर्ड पे क्विस फूड्स रहा जिसमें 5.4 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. और क्विस फूड्स के शेयर में काम होने की वजह यह थी कि एक PSX का नोटिफिकेशन आया था जिसमें क्विस फूड को डिफॉल्ट काउंटर से निकालकर नॉर्मल काउंटर में एंटर किया गया था दोबारा. मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो आज 14 बिलियन रुपीस से इंक्रीज की है और टोटल नंबर ऑफ कंपनीज 324 ट्रेड हुई आज. 145 companies closed in the positive zone, 151 companies closed negative, and 28 companies remained unchanged. International markets एक दफ़ा फिर पॉजिटिव जोन में ही रही हैं. कल US मार्केट्स में अप्रॉक्सीमेटली 1% का गेन देखा गया. आज एशियन मार्केट्स में 0.2 से 0.8% तक का गेन देखा गया और अभी यूरोपियन मार्केट्स में भी अप्रॉक्सीमेटली 0.5% का गेन देखा जा रहा है. ऑयल में भी एक पॉजिटिव मूव देखा गया है अभी तक और ये करंटली $89 पे ट्रेड हो रहा है. कमिंग टूवर्ड्स द US डॉलर, 7 डे इन अ रो रुपी में आज फिर प्रेशर देखा गया और ये ₹2.10 नेगेटिव क्लोज हुआ. इंटर बैंक में 231.92 रुपीस की क्लोजिंग आई है, जबकि ओपन मार्केट जो है वो तकरीबन 8 से 10 रुपए ऊपर ट्रेड हो रही है विच इज 240 to 242 rupees in the open market. Now let's talk about the economy side. इसमें रेमिटेंस के नंबर आए हैं फॉरेन रेमिटेंस के, जिसमें अगस्त के मंथ में $2.7 बिलियन का रेमिटेंस आया है और अगर हम फर्स्ट 2 months ऑफ करंट फिस्कल ईयर की बात करें तो वो $5.2 बिलियन बनते हैं. मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 8% का इंक्रीज है, वेयर एज अगर हम सेम मंथ लास्ट ईयर की बात करें तो इसमें 2% का एक माइनर इंक्रीज आया है. इसके अलावा OMC जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने भी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की तरह डीरेगुलेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट किया है और उस पर सीरियस कंसर्न शो किए हैं जो ओगरा ने TORs इशू किए हैं प्रपोज डीरेगुलेशन पे. तो ऐसा महसूस होता है कि इस दफ़ा भी डीरेगुलेशन जो है थोड़ा डिले हो जाएगी
बिकॉज सारे स्टेक होल्डर्स सेम पेज के ऊपर नहीं हैं और सीरियस कंसर्न्स हैं। जब तक उनको एड्रेस नहीं किया जाएगा ओगरा की तरफ से, तब तक डीरेगुलेशन का होना मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक चाइनीज कंपनी है सनवॉक ग्रुप, उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है पाकिस्तान के टेलीकॉम सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइबर बिजनेस में इन्वेस्ट करने का विद द एक्सटेंड टू फ्यू बिलियन डॉलर्स, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये गो थ्रू हो जाती है इन्वेस्टमेंट, तो इकोनॉमी के लिए एक ब्रीदर साबित हो सकती है। इन अनदर डेवलपमेंट